नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका फैमिली वेटनरियन डॉक्टर मकरंद दीक्षित और आज मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं आपकी अपनी फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पेट पेरेंट्स को, पेट ओनर्स को और पेट लवर्स को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और हम काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका पेट पेरेंटिंग बहुत आसान हो जाए। और हमें बहुत खुशी है कि आप सभी को ये चैनल बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, आप उसको अच्छे तरह से रिसीव कर रहे हैं। हमें काफ़ी बार आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन भी करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं एंड ये हमारा मॉरल हमेशा बूस्ट अप करता है। सो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये हमारे वीडियोस को क्लोजली फॉलो करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें एंड ये पेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने में आप अपना भी योगदान जरूर दें। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ के बारे में, जो जनरली डॉग्स में देखा जाता है एंड हाल फिलहाल में इस डिसीज़ से रिलेटेड केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस डिसीज़ का नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। जी हाँ, आपने सही सुना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे हम कॉमन टर्म्स में गैस्ट्रो भी कहते हैं। तो 90% पेट ओनर्स इस डिसीज से वाकिफ होंगे या उन्होंने कहीं सुन रखा होगा इस डिसीज के बारे में, बट इस डिसीज के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता क्या है, ये किन चीज़ों की वजह से या इसके कॉजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें आपने सिम्टम्स क्या देखना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए अगर आपके डॉग में वैसे सिम्टम्स दिखते हैं तो। सो बेसिकली गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये वर्ड जो है ये दो वर्ड्स मिला के बना है। वन इज गैस्ट्रो एंड अदर इज एंट्राइटिस। तो गैस्ट्रो बोले तो द गैस्ट्रिक सिस्टम, द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें आपका पूरा व्हाट यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इसमें कवर हो जाता है। एंड एंटेराइटिस बोले तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी व्हाट यू कैन से बेसिक आपके बॉडी का एक ये होता है, रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन को या इसको एक सादी भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर आपको कुछ लग जाता है या समझ लीजिए आपको कोई थप्पड़ मार देता है, तो आपके गाल पे क्या होगा, आपके गाल पे क्या होगा, सूजन आएगी, वो रेड हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड वहां पे पेन सेंसेशन होगा। सो रूबार, ट्यूमर, कैलोर एंड डोलार इज बेसिकली व्हाट इन्फ्लेमेशन इज। अब इन्फ्लेमेशन जो होता है वो बॉडी का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स हीलिंग द इन्फेक्शन या हीलिंग द वुंड, बट अगर ये एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बढ़ जाता है तो ये बॉडी के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये होता है कि आपके डॉग की पूरी जो गैस्ट्रिक जीआई ट्रैक्ट है या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके रीजंस बहुत सारे हैं। अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के क्या क्या कारण है, तो बेसिकली बहुत कॉमन रीजन डॉग्स में होता है कि खराब खाना खा लेने से या फिर स्टेल खाना खा लेने से या मसालेदार या बहुत मिर्ची वाला खाना खा लेने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। फॉरेन बॉडीज अगर आपका डॉग कुछ कंज्यूम कर लेता है तो उसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। अगर किसी प्रकार के टॉक्सिन्स आपका डॉग ड्यू टू एनी रीजंस एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लेता है तो उसकी वजह से भी जीआई ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कुछ लिवर एंड किडनी डिसीजेस में भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के संभावना रहते हैं। कुछ पैरासिटिक डिसीज होते हैं जिसे पैरासाइट्स जो बोलते हैं, बेसिकली जो वर्म्स होते हैं उसकी वजह से गैस्ट्रो हो सकता है। वर्म्स के बारे में ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारा वीडियो है वर्म्स के ऊपर, आप वो देख सकते हैं, लिंक में शेयर करूंगा आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में। एंड उसे पैरासिटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। एंड जो बेसिक कॉमनली नोन कॉजेस है वो है किसी बैक्टीरिया या वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से। सो जो गैस्ट्रो बोलते हैं, जो बहुत सारे लोगों को फैमिलियर होगा, तो गैस्ट्रो में लोगों को मालूम है कि वो पार्वो वायरस या कोरोना वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। फिर गैस्ट्रो होने का और रीजंस भी है जो कॉमन नहीं है जनरली, वो है गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं या फिर अगर आपके गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में डॉग के कोई प्रकार के ट्यूमर्स या कैंसर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। अभी अगर आपके डॉग को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो चुका है या उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप क्या सिम्टम्स देखेंगे इस चीज़ में।
सो बेसिकली बहुत कॉमन सिम्टम जो होता है वो डायरिया होता है, दैट इज लूज मोशंस जो कॉमन टर्म में कहते हैं आप। एंड इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम पतली होती है, या फिर इट इज़ लाइक अ सॉफ्ट सर्व, एक व्हाट यू कैन से ग्रेवी या आइसक्रीम की तरह होती है, सेमी सॉलिड जिसे कह सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इट विल नॉट बी ऑफ नॉर्मल कलर, इट कैन बी ब्लैक टू रेड। सो रेड कलर इंडिकेट्स फ्रेश ब्लीडिंग, ब्लैक कलर इंडिकेट्स वो थोड़ा सा पहले ब्लीड हो चुका है और वो ब्लड बाहर आ रहा है। सो वो ब्लीडिंग का कॉज क्या है वो भी देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज इट कैन टर्न टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस। लेकिन जनरली अगर आपको ब्लड दिखता है आपके डॉग के फीसिस में या पॉटी में, तो इट कैन बी ड्यू टू अ वायरल कॉज, एंड फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको आपके वेट के पास इमीडिएटली रश करना चाहिए विदाउट कॉजिंग एनी डिले। आपके डॉग को डायरिया के साथ में वॉमिशन भी हो सकता है। इंटरमिटेंट एपिसोड्स होते हैं वॉमिशन के, और वॉमिशन में फ्रोदी वाइट कलर से लेके येलो कलर या फिर बाइल का ग्रीनिश कलर भी आ सकता है, या फिर कभी कभी इन सीवियर केसेस ब्लड भी आता है गैस्ट्रो जिस डॉग को हुआ है उसके वॉमिट में से। सो अगर इस टाइप का कुछ आपके डॉग को दिखता है तो आप इमीडिएट अपने वेटनरी डॉक्टर के पास उसको लेके जाइए। उसके साथ में कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो भी देखे जाते हैं, जैसे कि लेथार्जी होती है, एक लिस्टलेसनेस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, वो खाना खाने के लिए नहीं देखते हैं, एंड स्टमक पेन होता है उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेट में उसके इन्फेक्शन है। सो अगर आप उसके पेट को हाथ लगाते हैं या उसके हाइंड क्वार्टर्स को हैंडल करने के लिए जाते हैं तो वो पेन होता है, वो रेजिस्ट करते हैं काफ़ी बार। तो इन सारी ये अगर आपको सिम्टम्स अपने डॉग में दिख रहे हैं तो बिना देर किए अपने वेटनरी डॉक्टर के पास जाइए, बिकॉज गैस्ट्रो ये ऐसा डिसीज़ है या ऐसा एक कंडीशन है जो कि काफ़ी हद तक फेटलिटी भी कॉज कर सकता है। अभी जैसे हमने बात की कि गैस्ट्रो में आपको क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, तो उसके साथ में आपने जब अपने वेटनरी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे बंदे को अकम्पनी करे जिसे उस डॉग के फीडिंग हैबिट्स एंड उसके पॉटी या वॉमिट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जो आपके डॉक्टर को वो इंफॉर्मेशन दे सके। अभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस का डायग्नोसिस जो होता है वो एक्सक्लूजन्स के बेस पे होता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके डॉग को एक आधा एपिसोड होता है उल्टी का या एक आधा थोड़ा सा लूज मोशन हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑलवेज गैस्ट्रो ही रहेगा। तो आपके डॉक्टर को जब आप आपके डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपसे कुछ हिस्ट्री मांगेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपके डॉग के फीडिंग हैबिट्स के बारे में हमें बताइए, रिसेंट 24 to 48 आवर्स में उसने ऐसी कुछ चीज़ खाई है क्या जिसकी वजह से ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, उसका डीवर्मिंग शेड्यूल क्या है, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, क्या आपके डॉग को वैक्सीनेशन का गैस्ट्रो का वैक्सीन लग चुका है, प्रॉपर एज में प्रॉपर बूस्टर्स लगे हैं, उसका इम्यून स्टेटस कैसा है, उसका जो डेली रूटीन होता है वो कैसा है, उसके कलर ऑफ पॉटी एंड वॉमिट का जो होता है वो किस तरह से है, कंसिस्टेंसी कैसी है। ये सारे जो कॉमन क्वेश्चन है या हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड वी बेसिकली गो टू द फाइनल डायग्नोसिस आफ्टर गेटिंग ऑल दिस हिस्ट्री। उसके साथ में आपके डॉग को जैसे रिसेंट पास्ट 6 मंथ्स में कोई बहुत बड़ा इलनेस हो चुका है या ब्लड का कोई डिसीज हो चुका है या ब्लड पैरासाइट्स का कोई डिसीज हो चुका है, टिक्स का क्या उनको कुछ हिस्ट्री था, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये आपको मालूम होना चाहिए जब आप अपने डॉक्टर को जाए तो डॉक्टर के पास जाए, सो दैट डॉक्टर आपको अच्छे से उसके बारे में गाइड कर सके। तो अभी एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं कि उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है या उसे डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि डायग्नोस तो हिस्ट्री के ऊपर होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं जिसमें कि हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, एंड जो भी उस टाइम पे रिलेटेड लगेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं ब्लड टेस्ट में। उसके बाद में वैक्सीनेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेनली गैस्ट्रो में वॉमिशन एंड डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। सो इट इज़ अ वेरी व्हाट यू कैन से कॉमन सेंस कि आपके डॉग के शरीर में से बहुत सारा फ्लूइड या पानी बाहर निकल रहा है। सो आपका डॉग जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा। सो सबसे पहला गोल्डन प्रिंसिपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के ट्रीटमेंट में होता है
टू रीहाइड्रेट द बॉडी। तो रीहाइड्रेट बॉडी कैसे करते हैं कि जनरली आईवी फ्लूइड से करते हैं। उसके बाद में उसको जो ट्रीटमेंट उसके कंडीशन के ऊपर रहता है वो आपके डॉक्टर उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। सो अगर आपके डॉग को ऊपर बताए हुए सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं या कोई भी साइंस दिखते हैं तो विदाउट डिले अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक आपके डॉग में रहती है, जो ट्रीट नहीं हुई है, अनट्रीटेड कंडीशन है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो गैस्ट्रो में प्रोग्नोसिस हमेशा गार्डेड रहता है। आई रिपीट, गैस्ट्रो में प्रोग्नोसिस हमेशा गार्डेड रहता है। लास्ट मोमेंट तक कोई भी ये नहीं बता सकता है कि क्या होने वाला है। क्या आपका डॉग पहले दिन बता नहीं सकते कि वो ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या कैसी कंडीशन है, क्योंकि गैस्ट्रो इज़ अ वेरी मेजर काइंड ऑफ डिसीज। आप उसको सीरियसली लेके चलिए। एंड अगर किसी भी प्रकार का सिम्टम्स आपको दिखता है तो इट इज़ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमीडिएटली अपने वेटनरी डॉक्टर के पास उसको डॉग को लेके जाए एंड उसको चेक कराए, एंड देन ओनली अगर गैस्ट्रो गलती से खुदा न खास्ता है तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू हो जाए, सो दैट वो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो ये रही इन्फॉर्मेशन गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल इसके रिलेटेड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आखिरी में दिया गया है, या आप हमसे मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो पेशेंटली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सहूलियत के लिए हमने एक ऑनलाइन वेब स्टोर भी चालू किया है जिसे www.realcarepet.com नाम की वेबसाइट है। आप उस पर जाके भी परचेस कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे हमारा सप्लाई है। सो आपके घर बैठे आपको क्वालिटी पेट प्रोडक्ट्स देने की हम कोशिश करते हैं। सो आप उसे भी इस्तेमाल करें। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। कीप लविंग, कीप लिविंग, कीप पेटिंग। थैंक यू।